पहले इसके बारे में पूछो जिसके लिए हम आए हैं। ठीक है सर। हाँ सर, बोलो क्वेश्चन। हाँ सर, नॉर्थ ईस्ट में कैसा क्या टारगेट रखा है? नॉर्थ ईस्ट में कौन से स्टेट में कैसा ये होगा? और उसके बारे में जो अफवाह चल रहा है वो कैसे दूर करेंगे? खाद्य तेल में देश आत्मनिर्भरता की ओर बढ़े, इसके लिए भारत सरकार ने खाद्य तेल मिशन ऑयल पाम प्रारंभ किया है। इस मिशन पर 11,000 करोड़ रुपए से अधिक खर्चा होगा। राज्यों के साथ मिलकर इस काम को हम मंजिल तक पहुंचाना चाहते हैं। ऑयल पाम की खेती की दृष्टि से वैसे तो देश भर में 28 लाख हेक्टेयर भूमि अनुकूल है, लेकिन अकेले पूर्वोत्तर क्षेत्र में 9 लाख हेक्टेयर भूमि और जलवायु ये ऑयल पाम की खेती के लिए इजाज़त देती है। नॉर्थ ईस्ट आगे बढ़े, यहाँ के किसानों की आमदनी बढ़े, यहाँ निवेश आए, युवाओं को रोजगार के अवसर सृजित हों, इस दृष्टि से भारत सरकार ने ऑयल पाम की खेती के लिए पूरे देश के साथ साथ नॉर्थ ईस्ट को और अंडमान निकोबार को प्राथमिकता दी है। किसानों को उनके उत्पादन का वाजिब दाम मिले, इसकी आश्वस्ति और इसकी प्रक्रिया को सुनिश्चित किया है। इंडस्ट्री आए, निवेश करे, उसको रॉ मटेरियल और प्रोत्साहन करने के लिए जो आवश्यक सुविधाएं हैं वो देने की आश्वस्ति की है। आज गुवाहाटी में सारे पूर्वोत्तर राज्य की सरकारों के प्रतिनिधि उपस्थित हैं, किसान उपस्थित हैं, बिजनेसमैन उपस्थित हैं और सभी लोग मिलकर ऑयल पाम के इस मिशन को आगे बढ़ाएं। इस दिशा में यह बिजनेस समिट एक मील का पत्थर साबित होगी और ऑयल पाम की खेती पूर्वोत्तर राज्यों में किसानों के जीवन स्तर में क्रांतिकारी परिवर्तन लाएगी, ऐसा मुझे विश्वास है। सर, कुछ सब्सिडी का बात किया है, किसान को कुछ सब्सिडी दिया जाएगा क्या? मुख्य रूप से किसान को बहुत सारी सुविधाएं हैं। मतलब खेती के लिए सिंचाई की ज़रूरत है, खेत को ठीक करने की ज़रूरत है, खेत पर बाउंड्री की ज़रूरत है, बाकी रख रखाव की ज़रूरत है, खेत तक जाना और आना उसके लिए रास्तों की ज़रूरत है, सूक्ष्म सिंचाई की ओर जाने की ज़रूरत है। इन सब में भी उसको किसान को सुविधाएं दे रहे हैं, लेकिन मुख्य रूप से किसान के साथ एक दुविधा रहती है कि वो जिस फसल की ओर जा रहा है उस फसल का वाजिब दाम उसे मिलेगा या नहीं मिलेगा, एक बात, और वाजिब दाम मिले इसके लिए मार्केट की उपलब्धता है कि नहीं। तो इस मिशन में, इस पॉलिसी में एक तरफ हम लोगों ने ये सुनिश्चित किया है कि प्रोसेसिंग इंडस्ट्री नॉर्थ ईस्ट में आए और ये पॉलिसी के साथ ही साथ प्रयत्न हुआ है और आज इसी का परिणाम है कि यहाँ इंडस्ट्री लगाने वाले लोग भी उत्साहित होकर इस समिट में मौजूद हैं। और दूसरा, जो किसान है वो अपना उत्पादन करेगा और उसको उत्पादन का वाजिब दाम मिले। ये अंतर्राष्ट्रीय भाव तेल के नीचे ऊपर होते रहते हैं तो कई बार कम हो जाता है तो किसान को उसका नुकसान झेलना पड़ता है। तो प्रधानमंत्री जी ने ये तय किया है कि हम लोग एक औसत रेट तय करेंगे। वो औसत रेट किसानों को मुनाफे का रेट होगा और अगर उस औसत रेट से अंतर्राष्ट्रीय भाव के कारण किसान के उत्पादन का भाव गिरता है तो जो अंतर की राशि है उसको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया किसान को प्रदान करेगी।